जनता की आवाज कभी दबती नहीं और आज कहलगांव से फिर एक नई शुरुआत हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज। गांधी युवा मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर आज आयोजित हुआ जनता की जागरूकता अभियान, जहां युवाओं और समाज सेवियों ने मिलकर जनता की समस्याओं को उठाने और बदलाव की राह दिखाने का संकल्प लिया। यह अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संदेश है कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। बहुत एकत्रित संख्या में जो है यहाँ बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे गांधी युवा मंच के बैनर तले के पास। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो मीटिंग आज हुआ, आप क्या बताना चाहते हैं सर? आप सबों को, मीडिया बंधुओं को जो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है और मीडिया जैसा कि दर्पण होता है, सच दिखाने का कार्य करती है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गांधी युवा मंच, यह भारत, यह देश, यह बिहार गांधी के सपनों का देश है, सपनों का भारत है। गांधी जी ने कल्पना किया था कभी कि अंतिम व्यक्ति का विकास होगा। उसी के विकास को लेकर, उसके न्याय के लिए, समाजवाद के लिए, सामाजिक समरसता के लिए हम लोग आज यहाँ पे जुटे थे। और आपने देखा कि बड़ी संख्या में युवा साथी जुड़े हुए थे, आए हुए थे और हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि कहलगांव का कैसे बहुमुखी विकास हो, चौमुखी विकास हो, कहलगांव में कैसे जनता का राज हो, विधि का राज हो। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग अंतिम व्यक्ति को न्याय देने की बात कर रहे हैं। तो आज जाके बड़ी संख्या में युवा आया था और जाके जो है आपने पढ़ा होगा, एकला चलो, तो एकला चलो, कोई अकेले चले थे। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में जो है आज जुटे हैं, एक साथ हुए हैं, एक जाके जो है राह चुने हैं, एक रास्ता बनाए हैं। अगर हम लोग उस पर चलेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे और हम कहलगांव को बेहतर कहलगांव, स्वच्छ कहलगांव, स्वस्थ कहलगांव, समृद्ध कहलगांव बना पाएंगे। कहलगांव में विधि का राज होगा, जनता का शासन होगा। हम ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। सर, आपका ये मुख्य उद्देश्य क्या है कहलगांव के लेकर? जैसे कि मेन फोकस किस चीज़ पर? हमारा मुख्य उद्देश्य है उस देश की संपन्नता को लाना चाहिए जिससे एक देश का एक व्यक्ति भूखा सोता हो। कहलगांव विधानसभा का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। गांधी जी ने अभी मैंने बताया कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो, यही मेरा लक्ष्य। अंतिम व्यक्ति को शिक्षा मिले, अंतिम व्यक्ति को रोजगार मिले, अंतिम व्यक्ति को छत मिले, यही हमारा प्रयास है। और जाकर जो है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। इतनी बड़ी संख्या में जिसके साथ युवा हो, हाँ, उसे जाके जो है जाके कभी भी जो पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। और हम जो है हम आगे बढ़ेंगे, हम सफल होंगे, कहलगांव को एक बेहतर कहलगांव बना पाएंगे, कहलगांव के इतिहास में एक नया पेज दर्ज कर पाएंगे और कहलगांव में जाके जो व्यवस्था परिवर्तन कर, सत्ता परिवर्तन कर, युवा नेतृत्व स्थापित कर कहलगांव के अंतिम व्यक्ति को जो है न्याय देंगे, कहलगांव के अंतिम व्यक्ति का विकास करेंगे। कहलगांव के जो बहुमुखी चौमुखी विकास के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और जाकर जो है कहलगांव जो अपराध मुक्त होगा, जाके भय मुक्त होगा और जाके जो है खुशहाल कहलगांव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सर से भी लीजिए। हमारे साथ अभी जो है गांधी युवा मंच के सचिव महोदय उपस्थित हैं। आइए सचिव महोदय से बात करते हैं। नमस्कार सर, मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, और आप मीडिया बंधु को मैं भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं गांधी युवा मंच के बैनर तले और सभी लोग बहुत ही आज इस जगह पर जो पहुंचे हैं सभी युवागण, हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। और मुख्य उद्देश्य यही हम लोग का है कि आज इतने दिन से जो कहलगांव को लूटा जा रहा है, कहलगांव का चौमुखी विकास कैसे हो। आज कहलगांव में इतनी सारी परेशानियां हैं और सभी जनता लोग यहाँ भुगत रहे हैं। वादे तो करके बहुत लोग जाते हैं लेकिन वादे निभाने के लिए कोई नहीं आते हैं। पता चलता है कि फ़ोन तक नहीं उठता है। हम लोग बहुत ऊब चुके हैं। इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आज बैठक रखें। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आज के डेट में हम लोग भी आप लोग के सामने समक्ष खड़ा होकर के गांधी युवा मंच के बैनर तले विधायक के लिए नॉमिनेशन देने का आग्रह कर रहे हैं। आप लोग हमको जिस तरह से एक मत होकर के आश्वासन दिया है, हम लोग गांधी युवा मंच के बैनर तले विधायक का नॉमिनेशन देंगे। और आप लोग हमें जिस तरह से आज उपस्थित होकर के हमें अनुग्रहित किए हैं, इसी तरह से करते प्यार मोहब्बत बनाते रहिएगा। और कहलगांव क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत ही कर्मठ योग्य उम्मीदवार हमारे मनोज भाई हैं, जो कि पिछले 2 बार से इस मैदान में खड़े थे, डटे थे। और इस बार हम लोग
लोग बहुत ही सक्षम रूप से आप लोग के बीच आ रहे हैं। हमें बस यहाँ की जनता का आशीर्वाद का। सर, आपको कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या कमियां दिख रहा है? बहुत सारी कमियां हैं। अभी आप देखिए ना कि हमारे जो युवा है, अभी युवा जो है जो कि रीढ़ है यहाँ के, आज देखिए किस दिशा में जा रहे हैं। आज हम लोग जब भी इस रोड से गुजरते हैं तो हमारे बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं जाम से जूझ रहे हैं। हम गांधी युवा मंच के बैनर तले हम लोग बहुत प्रयास किए थे और इस कहलगांव को नो एंट्री दिए थे। उस समय तक हमारे व्यवस्थापक यहाँ पर लगे हुए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कहलगांव से लोग जाते थे और बच्चे भी आते थे, बहुत दूर दूर से भी स्कूल आते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आज देखिए कोई ऐसा दिन नहीं है कि जाम नहीं, तो इसको कौन देखेगा? यहाँ का प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, यहाँ के विधायक को कोई मतलब नहीं है और बहुत जनप्रतिनिधि है, किसी को कोई मतलब नहीं है। बस एक बार जाएंगे जनता के बीच में, हाथ गोड़ बस जोड़ेंगे, 5 साल फिर राज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत तरह से हैं, कहलगांव वाले बहुत ही दिक्कत में जी रहे हैं। जैसे कि सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी बहुत जगह कहलगांव प्रखंड में कितना आदमी को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। अगर वो आपके पास आते हैं कि मुझे सरकारी लाभ नहीं मिला है, उसके विषय में आप किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया करके देखिए हम लोग करेंगे? हम लोग का गांधी युवा मंच आप यूट्यूब पर जाकर के आप सर्च करेंगे तो गांधी युवा मंच है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर गरीब जनता सबको परेशानी होती है, उन गरीब जनता को परेशानी दूर करने के लिए हम लोग निष्पक्ष होकर के, निस्वार्थ होकर के हम लोग ने कई बार धरना दिया, कई बार अनुमंडल में जाकर के देखे होंगे, वीडियो देखिए, धरना दिया, अनशन किया, बहुत सारा कार्य किया जो कि गरीबों के लिए किया। किसने किया? आज तक जो भी विधायक एक भी खड़ा होकर के या भी कोई प्रतिनिधि एक भी खड़ा होकर के हमको प्रूफ दे दे कि यहाँ की जनता के लिए, गरीबों के लिए कहीं पर जाकर के प्रशासन से, कहीं पे बड़े उच्च पदाधिकारी से लड़ाई लड़े। लेकिन गांधी युवा मंच ही एक बैनर है जहाँ से कि हम लोग हर बार वहाँ जहाँ पर भी जाना पड़ा है, चाहे अनुमंडल हो या प्रशासन हो, हर जगह निडर होकर के निष्पक्ष रूप से जाके लड़ते हैं, अपना पॉकेट से पैसा खर्च करके। और लगातार गांधी युवा मंच, चाहे वो सूखा रहे, बरसात रहे, धूप रहे, छाँव रहे, हम लोग निरंतर गरीब के पास जाकर के राशन वितरण कर रहे हैं। हम लोग को क्या जरूरत है? पॉकेट में जो पैसा आता है सोचते हैं हमारे घर में काम आराम से चल जाएगा। हमारे मनोज भाई दिलदार है, हमारे मनोज भाई के पास जो पैसा आता है 50% हमको लगता है गरीबों को मदद करने में इनका चला जाता है। तो आज अगर वो पैसा अगर गरीबों में नहीं बांटते, वो राशन गरीबों में नहीं बांटते, ये भी आज फॉर्च्यूनर पर चलते और सभी लोग सैल्यूट मारते। लेकिन इनका सोच है कि गरीबों का हम मसीहा बन करके रहेंगे, गरीबों का दुख दर्द में हम साथ रहेंगे, हम वही करेंगे जो गरीबों को अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद सर। सोनी जी का लीजिए। गांधी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे याद किया। और इनके बैनर तले हम लोग को आके यह खुशी मिला है कि बहुत सारा कहलगांव में इतना मुद्दा है जिसका कोई वर्णन नहीं है। सबसे पहला मुद्दा मेरे नज़र में 365 दिन में 250 दिन हम स्कूल जाते हैं बच्चा को लेकर। गणपत स्कूल से लेकर पकड़तल्ला के आगे सेंट जोसेफ के भी आगे 2 स्कूल है, लगभग 6 से 7 हज़ार बच्चा है, रोज़ 100 ग्राम राख खा के स्कूल जाता है। लेकिन किसी नेता को बोले, इतना विधायक को बोले, एमपी को बोले, लिख के यहाँ नया एएसपी आया था उसको लिख के दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहीं मनोज यादव जी को जब पता चला है तब ये आए हैं, जाम को हटवाए हैं, बच्चा सबका टोटो खराब हो जाता है, हम लोग स्कूल भिजवाते हैं, लेकिन कोई नेता झांकने तक नहीं आता क्योंकि उन लोग को अपना सिर्फ माल कमाना है। अभी कुछ बहुत सारा नेता एक्टिव हुआ है बाहर से आके, लेकिन एक भी नेता इस ज्वलनशील मुद्दे पर आके बोलता नहीं है कि बच्चा सब राख खा के स्कूल क्यों जाता है। नो एंट्री, 5 मिनट का नो एंट्री लगवाने के लिए हम लोग कितना बार लिख के दिए हैं, लेकिन कभी आज तक नो एंट्री नहीं लगा। अगर नो एंट्री 5 मिनट का लग जाएगा तो बच्चा सब अच्छा से स्कूल जाएगा। रोज का रोज बच्चा 1 घंटा 1.5 घंटा स्कूल लेट पहुँचता है। कहलगांव से मैं अंजना, जनता की आवाज लाइव टीवी न्यूज, आवाज जनता की और गूंज हर घर तक।